आवाज़ इंडिया मुंबई पर हम आपको आज एक ऐसे मामले से रूबरू करा रहे हैं जो अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार कह सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका की ओर से साल 2004 में एक नई बॉडी बनाई गई थी एजुकेशन लेवल पर, जिसमें बालवाड़ी की शुरुआत की गई थी। मुंबई में तकरीबन ऐसे 1400 महानगर पालिका के स्कूल हैं जहां पर सभी स्कूलों में इस बालवाड़ी की शुरुआत हुई थी। साल 2024 की अगर बात करें तो उस समय महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार शिंदे थे कुछ महीनों तक। उसके बाद जब सरकार वापस से इस्टेब्लिश हुई तो विलासराव देशमुख नए मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस पूरे कार्यकाल के दौरान मुंबई महानगर पालिका ने जो बालवाड़ी की शुरुआत की थी वो काफ़ी अच्छे रूप से चल रही थी। लेकिन हाल ही में एक नया खुलासा सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार का इसे एक नया खेल कह सकते हैं, कि बालवाड़ी में जो पढ़ाने वाली तमाम जो शिक्षिकाएं हैं, साथ ही सहायक सेविकाएं हैं, उनको पिछले 4 महीने से, इसमें अगर दिवाली का त्यौहार भी अगर मेंशन करें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 4 महीने से ना तो उनको तनख्वाह दी गई है ना ही दिवाली का बोनस मिला है। क्या है पूरा मामला, सीधे जानते हैं। रमेश यादव जो कामगार नेता हैं, जो सालों से इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं, अलग अलग कामगारों के लिए लड़ते रहे हैं। रमेश जी, 4 महीने से मुंबई महानगर पालिका की बालवाड़ी में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं और सहायक सेविकाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कितनी सच्चाई इसके अंदर? पहला तो मैं आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये विषय ही कोई चैनल वाला या कोई न्यूज़ लेना नहीं चाहता है, हमें नहीं पता। लेकिन मुंबई महानगर पालिका आज वर्ल्ड में, देश में सबसे ऊंची महानगर पालिका जानी जाती है, मानी जाती है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हालांकि 1 साल पहले ही दिल्ली में यहाँ के शिक्षण अधिकारी है उनका सत्कार किया गया था, इसलिए कि बालवाड़ी के वजह से उस बीएमसी के स्कूल में बच्चे लोग बढ़ रहे और इसीलिए उनका गौरव किया गया था। लेकिन हकीकत देखा जाए तो आज ये बालवाड़ी टीचरों को पिछले 3-4 महीने से पगार ही नहीं मिला। दिवाली बोनस, दिवाली खत्म हो गया, 2-3 महीना चालू हो गया, लेकिन उनको दिवाली बोनस दिया गया नहीं है। तो आज वो इतनी पीड़ित महिला है कि उनके बारे में अगर वो कंप्लेंट भी करने जाती है तो उनको काम से निकालने की धमकियां दी जाती है। इसलिए हम आपका शुक्रगुजार कहना चाहते हैं कि आपके आवाज़ इंडिया चैनल के माध्यम से आज हमारे बालवाड़ी टीचर महिलाओं को न्याय मिलने जा रहा है। रमेश जी, क्या ये लाड़की बहनें नहीं है क्या महाराष्ट्र मुंबई की? हाँ, हम भी वही परेशान है कि लाड़की बहना योजना क्या चुनाव से पहले ही थी, बाद में ख़त्म हो गई कि क्या? आज म्यूनसिपालिटी टीचर, आज ये जो कि 1400 से ज़्यादा स्कूल है और उस स्कूल में आज एक्चुअली गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू ये सब टाइप की ये चलती है। लेकिन इंग्लिश मीडियम उनको आज प्राइवेट में दिया गया है और इसका सब पेमेंट जो रहता है ना, बालवाड़ी टीचर और मददनीश का, ये बीएमसी पे करती है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको लगने वाला जो 27 साहित्य है उसका पेमेंट बीएमसी पेड किया जाता है। उसमें पानी आया, लाइट आया, जगह है, उसका सब पेमेंट बीएमसी पेड करते हैं। लेकिन पिछले 2-4 सालों से ये जो बालवाड़ी का जो ये है, मतलब टीचर लोगों का जो पेमेंट, ये सब चीज़ है वो प्राइवेट को दिया गया है। तो प्राइवेट में देने का वजह क्या है? हम अचंभा इसके बारे में कि ये बारे में कभी सवाल जवाब किया था आपने बीएमसी से? सबसे सवाल जवाब किया है। क्या जवाब मिला? उनसे जवाब ये है कि माननीय कमिश्नर ने आदेश दिया, उसी हिसाब से चलेगा। कब लागू हुआ है आदेश? ये आदेश 21-22 को लगा है। 21-22 को माननीय कमिश्नर ने, ये जो पहली बालवाड़ी जो चलाती थी, और साफ आदेश है, जो ये बालवाड़ी शुरू की थी तभी साफ आदेश है 2007 का कि ये बालवाड़ी महानगर पालिका को चलानी है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कमिश्नर का आदेश आने के बाद ये संस्था को दी गई और संस्था आज ये जो 2000 टीचर रहेंगी, ये बच्चे रहेंगे 50-60 हज़ार बच्चे रहेंगे, उनका जो फोटोग्राफी है इसके ऊपर वो CRS फंड जो बोला जाता है वो फंड ये जमा करती है संस्था। इससे बीएमसी को क्या फ़ायदा है? बीएमसी तो पूरा खर्चा इसका बीएमसी करते, और फिर बीएमसी को अधिकारी को पूछने गया तो ये बोलते हम तो टाइम पे सब निकालते। फिर संस्था ये सब गड़बड़ कर रही है क्या? अभी संस्था का टाइम हर साल खत्म होता है। रमेश जी, यही सवाल है कि अगर बीएमसी पेमेंट टाइम पर करती है, अगर संस्था को भी अपॉइंट किया है अगर निजी लेवल पे,
तो पैसे 4 महीने से क्यों नहीं देंगे? पैसा गया कहाँ आखिरकार? ये हर टाइम हम भी सोचते हैं। पहला तो 6-6 महीने में मिलता था, और 6 महीने में देने के बाद पहले तो हमने लिखित कंप्लेंट बहुत सारी की है कि 5 महीना तक पगार उनका दिया जाता था, 1 महीने का कहाँ जाता था। इसके ऊपर बहुत आंदोलन हुआ। कुछ ऐसे भी ऑफिसर आए जिन्होंने इसका रूल बदल के हर महीने में पगार देना चालू किया था, लेकिन पिछले ये 6-7 महीने से फिर वही नाटक चालू हो गया। बड़ी कहाँ लग रही है आपको? तो गड़बड़ी हमें संस्था पे लग रही है, क्योंकि संस्था ने संस्था अगर गड़बड़ी कर रही है तो कम से कम जो लीगल महानगर पालिका है, देश की सबसे आर्थिक मजबूत बॉडी मुंबई महानगर पालिका है, तो वो अगर उसके पास जानकारी है, अगर है, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्या उसको सूचित किया है आपने? नहीं, महानगर पालिका में अभी बॉडी ही नहीं है। जो कमिश्नर लेवल के ऑफिसर प्रशासन चला रहा है, हालांकि प्रशासन अभी पॉलिटिकल बॉडी नहीं, प्रशासन चला रहा मैं है। ये अच्छा बोलना चाहता हूँ कि अभी जो एक उपायुक्त करके प्रीति जाम्बेकर मैडम जी आई है, उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छी तरह से, जो अच्छा है हम अच्छे बोलेंगे, रिप्लाई क्या दिया? नहीं उन्होंने बहुत अच्छा समझा है। लेकिन आज 4 महीना हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, ये बात आती है ना फिर वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि उनका पगार आप चाहे 5 तारीख को दो, 10 तारीख को दो, 25 तारीख को दो, लेकिन महीने का एक समय फिक्स होना चाहिए और हर महीने को पेमेंट मिलना चाहिए। कितनी टोटल शिक्षिका हैं और सहायक सेविका हैं टोटल पूरे मुंबई शहर में? वैसे तो 1000 बालवाड़ी चलती है, ऐसी प्राइवेट भी है। उसके अगर मददनीस और एजुकेशन ये शिक्षिका पकड़े तो एक समथिंग 1800-1900 है, मतलब 2000 के आसपास लोग है। इसमें लगता है आपको कि कहीं पैसों के खेल को लेकर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, जानबूझकर चीज़ें की जा रही हैं? 4 महीने से पेमेंट तनख्वाह नहीं मिलने का मतलब कि इन सभी शिक्षिकाओं का या सहायक सेविकाओं का घर कैसे चलता होगा? आज तो मैं आपको ज़रूर, ये अच्छी चीज़ आपने पूछी और मैं ये बताना भी चाहे, ऐसे आज मेरे को कम से कम 25 एक फ़ोन आई है कि वो भाड़ा दे नहीं पाए अपने घर के। आज एक जगह पे आप लाड़की बहन योजना चलाती हो, संस्था तो सीआरएस फंड बहुत जमा कर रही है, और संस्था को दिया ही इसलिए है कि बीएमसी से एक आध महीना लेट हुआ तो भी आपको पेमेंट समय पे देना है। तो इनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं जाता? यही भ्रष्टाचार है, हम कहते यही भ्रष्टाचार है। क्योंकि संस्था अगर ये सब अधिकार लेते हैं, क्योंकि उनको स्कूल पानी सब देते हैं, यही ये लोग मीटिंग लेते हैं, मीटिंग के फोटो इंटरनेशनल कंपनी और बड़े बड़े। ये संस्था से कौन लोग जुड़े हुए, मतलब कौन है, कुछ जानकारी है कि किसकी संस्था है? मतलब संस्था ऐसे नहीं, वो लोग टेंडर निकालते हैं और टेंडर में वो हम लोग ये भी बात जाम्बेकर मैडम से बोलो, उन्होंने अच्छा सुना हमारे को, हमको अच्छा भी लगा उनके बारे में। हमने उनको ये कहा है कि एक संस्था को 10 ही बालवाड़ी देना चाहिए, इधर 100 बालवाड़ी दिया जा रहा है, इसलिए कुछ चुने 8-10 लोगों को ही ये सब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आज अगर 10 बालवाड़ी किसी को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देने में भी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन ये गलत सिस्टम है, इसी भ्रष्टाचार ही हो रहा है। एक संस्था को 100 बालवाड़ी दे देंगे, ऐसे टोटल कितनी टोटल बालवाड़ी है मतलब मुंबई में? सीधा बात है, टोटल कितनी कुल बॉडी बालवाड़ी कितनी है टोटल? मैं वो बोलने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज मुंबई महानगर पालिका का पगार शिक्षक को 8000 और मददनीस को 5000 दिया जाता है। वहाँ के पिंपरी चिंचवड़ में 15000 पगार दिया जाता है। मुंबई के मामले ज़्यादा है मतलब? मुंबई के मामले डबल है वहाँ का पगार, और उसके ऊपर ही हम लोग लड़ा करना चाहते। ये जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, जो बीएमसी का शिक्षण विभाग का अकाउंट डिपार्टमेंट, उसको कुछ भी नहीं पड़ी है। वो पगार उनके वजह से ही पगार हरदम लेट होता है, ऐसा हमका ठाम नहीं है। साहब टोटल कितनी बालवाड़ी हैं मुंबई महानगर पालिका के जो अंदर आती हैं? बालवाड़ी तो ऐसी वहाँ पे 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज के तारीख में कितना हो रहा है? 900 है। अगर बालवाड़ी 900 है तो हमारे शिक्षण अधिकारी का पिछले साल सत्कार हुआ, यही हमारी बालवाड़ी अगर 5000 हो तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका में सब तरह के बच्चे, और ये टीचर जो दिन भर मेहनत करती है, बच्चे को लाने से लेके घर तक पहुंचाने का काम अपनी ये टीचर करती है। बच्चे के हर चीज़, मतलब ये टीचर स्लम में रहने वाले लोग, चाली में रहने वाले लोग, नाके पे रहने वाले, उनसे डायरेक्ट जुटी है, लेकिन आज उनकी कोई कदर नहीं करते। वो ऑफिस में जाएंगे तो उससे बात नहीं ढंग से करते, उनको काम से निकालने की बात करते। 900 बालवाड़ी और इसमें काम करने वाली अगर शिक्षिकाओं और सहायक सेविकाओं की बात करें तो उनकी तादाद कितनी है? 2000 के आसपास है, मैं बताया आपको 2000 के पास। अगला स्टेप क्या होगा? 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं है,
आपको कॉल आ रहे हैं कि घर के भाड़े तक नहीं भर पा रहे हैं, हो सकता है घर पे वो लोग राशन भी ना भर पा रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे, हो सकता है मुश्किल हो रहा है। हकीकत है। तो ऐसे में आपका अगला स्टेप क्या होगा? मतलब कुछ कोर्ट प्रोसेस या पुलिस कंप्लेंट या कुछ? अभी आप उपायुक्त से तो मिल के आए बीएमसी, लेकिन अगला स्टेप क्या है? मतलब पेमेंट उन्हें कब मिलेगा? बात तो वहीं रुकी हुई है। हम अंबेडकर अनुयायी है, हम अंबेडकर मूवमेंट जानते हैं, हम आपके चैनल के कायदा कानून मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम इनको जल्दी, हमारी क्या ताकत है और हम क्या कर सकते हैं, ये जल्दी हम उनको आने वाले समय में, ये 2-4 दिन में ही बताएंगे और उनको उनकी जगह दिखाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं। ये थे कामगार नेता रमेश यादव जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। तो मुंबई महानगर पालिका के जरिए जो बालवाड़ी चलाई जाती है, मुंबई में तकरीबन 900 के करीब जो बालवाड़ी है, उसमें एक पिछले 4 से 5 महीनों से जितनी भी शिक्षिकाएँ काम करती हैं या सहायक सेविकाएँ काम करती हैं, उन्हें पेमेंट नहीं दिया गया है। ये एक बड़ा मसला है और वो अधिकारी से मिलकर भी आए हैं। अधिकारी ने हालांकि कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया ज़रूर बताई है, लेकिन पेमेंट इन तमाम शिक्षिकाओं को, तमाम सहायक सेविकाओं को कब मिलेगा, ये अभी तक साफ़ नहीं हो पाया है। फिलहाल उन्होंने चेतावनी दी है, अगर जल्दी मामला साफ़ नहीं हो पाया है तो अम्बेडकर समर्थक हैं, अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उनकी एक आंदोलन की दिशा क्या होगी, जल्दी उन्हें सामने लाना पड़ेगा मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ। कैमरामैन मनोज के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया।